निहारी क्या थी, 12 मसाले की चाट होती थी। अमीर से अमीर और गरीब से गरीब इसका आशिक था। निहारी अब भी होती है और आज भी दिल्ली के सिवा न कहीं इसका रिवाज है न उसकी तैयारी का किसी को सलीका। दिल्ली का हर भटियार निहारी पकाने लगा है। हर नान बाई निहारी वाला बन बैठा, मगर ना वो तरतीब याद है न वो हाथ में लज्जत। खाने वाले न रहे तो पकाने वाले कहाँ से आएंगे। निहारी का नाम सुनकर बाहर वाले लौट जाते हैं। मिलने वालों से निहारी की फरमाइश होती है। अब अगर मेज़बान सलीकेमंद है तो खैर, वरना खाने वालों को मुंह पीटना पड़ता है। 4 आने की निहारी में 8 आने का घी कौन डाले। फिर आजकल लोग ये भी नहीं जानते कि निहारी के बाद तरतराते हलवे या गाजर की तरी से मसालों की गर्मी को मारा जाता है। इसलिए निहारी बदनाम हो गई है। इसके सिवा निहारी बेचने वालों को भी तमीज़ न रही। ऐरे गैरे नत्तो खैरे निहारी की दुकानें लिए बैठे हैं। पहले गिनती के निहारी वाले थे, एक चांदनी चौक में, एक लाल कुएं पर, एक हफ्श खान के फाटक में और एक चितली कब्र और मटिया महल के दरमियान। इनमें से हर शहर का एक एक कोना दबाए हुए थे। सबसे ज़्यादा मशहूर दिल्ली के निहारी वाले की दुकान थी, जो घंटा घर के पास काबिल अत्तार के कोचे और सीदानियों की गली के बीच में बैठता था। जब तक ये जिंदा रहा, निहारी अपनी असली मानों में निहारी रही। ये क्या मरा कि निहारी का मज़ा ही मर गया। निहारी क्या खाते हैं, कलेजा जलाते हैं। ये दुकान हमने देखी है, बल्कि वहाँ जाकर निहारी भी खाई है। शौकीन दूर दूर से पहुँचते थे। गम गम रोटी, तुर्त देख से निकलती हुई निहारी, जितनी नलियाँ चाहे झड़वाएं। भेजा डलवाया, प्यास से कड़कड़ाते हुआ घी, बेरेशा बोटियाँ, अदरक का लच्छा, कतरी हुई हरी मिर्चों की हवाई और खट्टे के पटखार। ओए होए होए होए, सुभान अल्लाह। नवाब रामपुर का पूरा दस्तरखान सदके था। घरों में इस सामान के लिए पूरे एहतमाम की ज़रूरत है। इसलिए जो असल में निहारी का लुत्फ़ उठाना चाहते थे, उन्हीं दुकान ही पर जाना पड़ता था। शहर के निहारी बाजों की आज भी निहारी वालों के यहाँ भीड़ लगी रहती है। सुबह से 10 बजे तक तांता नहीं टूटता, और उसका जिक्र ही क्या, खुसूसन दिल्ली वाले की दुकान पर सूरज निकला नहीं कि लोगों की आमद शुरू हो गई। 10 अंदर बैठे खा रहे हैं तो 20 प्याले, कटोरे, बादिये, पतेलियाँ लिए खड़े हैं। 1 पैसे से लेकर 2 रुपये तक के ग्राहक होते थे। लेकिन मजाल है कोई नाराज़ हो या किसी को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ना मिला। ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे देख साफ़ हो जाती थी। ये दुकानदार दिल्ली का निहारी वाला के नाम से मशहूर था। उसकी आन का क्या कहना। सुना है कि दिल्ली के एक रईस उसकी दुकान को ख़रीदना चाहते थे। 1000 कोशिशें की, रुपये का लालच दिया, जायदाद की कीमत दुगनी चौगनी लगा दी, यहाँ तक के दुकान में अशरफियाँ बिछा देने को कहा। दूसरा होता तो आंखें बंद कर लेता। वहीं कहीं काबिल अतार के कोचे में, बल्ली मारों में या रायमान के कोचे में जा बैठता। लेकिन मियाँ दिल्ली वाले मरते दम तक अपनी इसी आन से वहीं बैठे रहे। हम 5-4 दोस्त पेट भरकर निहारी के शौकीन थे। जाड़ा आया और निहारी का प्रोग्राम बना नहीं। यूँ तो इतवार के इतवार बारी बारी से किसी न किसी के घर पर निहारी उड़ाया करते थे। लेकिन हर 15वें दिन और अगर कोई बाहर का मेहमान आ गया तो इस मामूल के अलावा भी ख़ास दुकान पर जाकर ज़रूर खा लिया करते थे। हमारा दस्तूर था। हम पर क्या मुनस्सिर है। निहारी बाजों के लिए बंधे हुए कायदे थे कि सुबह के लिए रात से तैयारी होती थी। ताज़ा खालिस घी 2 छटाक फ़ीकस के हिसाब से मुहैया किया जाता।
गाजर का हलवा हब्श खान के फाटक या जमालुद्दीन अत्तार से लेते थे। और तो क्या कहूँ, अब वैसा हलवा भी खाने में नहीं आता। गंदे नाली की फकसी हुई नीली सफ़ेद फीकी सेठी कच्ची या उतरी हुई गाजरों की गलती होती है। अब और क्या तारीफ़ करूँ। खैर, सुबह हुई, मौज़्ज़िन ने अजान दी और निहारी ने पेट में गुदगुदियाँ की। हमारे दोस्तों में खुदा बख्शे एक सैयद साहब थे, बड़े जिंदा दिल यारों के यार, निहायत खिदमती। ये उनकी ड्यूटी होती थी कि अंधेरे से उठकर एक एक दोस्त के दरवाजे की कुंडी पीटे और एक जगह सबको जमा कर दे। सामान इसी गरीब पर लादा जाता। जब तक हमारी ये टोली जिंदा सलामत रही, मियाँ दिल्ली वाले नीचे बाड़ की मसली मसलाई लेसदार टोपी से अपना गंज ढांके शीट की रुईदार कमरी की आस्तीनों के चाक उल्टे आलती पालती मारे चमचे लिए देख के सामने गद्दी पर दिखाई देते रहे। ना हमारा ये मामूल टूटा और ना निहारी की चाट छूटी। 2-4 मरतबे की तो क्या कहता नहीं, वरना उमूमन हम इतने सवेरे पहुंच जाते थे कि गाहक दुकान भी पूरी तरह नहीं जमने पाती थी। कई दफ़ा तो तंदूर हमारे पहुंचने पर गर्म होना शुरू हुआ और देग में पहला चमचा हमारे लिए पड़ा। दुकान के सारे आदमी हमें जान गए थे और मियाँ दिल्ली वालों को भी हमसे ख़ास दिलचस्पी हो गई थी। 3-4 मौक़ों पर उसने खुसूसियत के साथ हमारे बाहर वाले अहबाब की दावत भी की। और ये तो अक्सर होता था कि जब अलीगढ़ या हैदराबाद के कोई साहब हमारे साथ होते, वो मामूल से ज़्यादा खातिर करता। फरमाइश के अलावा नल्ली का गूदा भेजा और अच्छी अच्छी बोटियाँ भेजता रहता, और बावजूद इसरार के कभी इन चीज़ों की कीमत ना लेता। अब ये अपने शहर वालों की पासदारी कहाँ। हमारी वजह में क्या सिलवटें आई कि ज़िंदगी की शराफत में ही झूल पड़ गए। बातें बड़े मज़े की करते थे। मुझको पुराने आदमियों से पुरानी बातें सुनने का बचपन से लपका है। जब तक दुकान लगती, गाहक आते, मैं उनका दिमाग चाटा करता। एक दफ़ा मेरे चंद दोस्त बाहर से आ गए और आते ही फरमाइश की, यार निहारी नहीं खिलवाते। मैंने कहा निहारी कल सुबह ही सही, वहीं से निज़ामुद्दीन चले जाएंगे। शाम को सैयद साहब से कह दिया और सवेरे ही दुकान पर जा पहुँचे। देग अभी खुली न थी, तंदूर गर्म हो रहा था। हमें देखते ही दिल्ली वाले कहने लगे, हज़रत 15 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा, ज़रा तनूर का ताव आ जाए। मगर आज ये आपके साथ कौन साहब है? पंजाब के मालूम होते हैं। हाँ, ख़ास मालेर कोटला के रहने वाले हैं। मैंने कहा, क्या याद करेंगे, निहारी तो खिला दो। मगर मियाँ निहारी में तो मिर्चें ज़्यादा होती है। जो कुछ भी हो, कुछ सूरत ऐसी नहीं कि मिर्चों की झोंझ कम हो जाए। खट्टे और घी के सिवा और क्या इलाज है। लेकिन मियाँ, तुम्हारे खाने का मज़ा जाता रहेगा। खैर, अल्लाह मालिक है, खिलाओ तो सही। अपनी तरफ से तो कमी नहीं करूँगा। फिर भी नाक आँख बहने लगे तो उनकी तकदीर।